जय हिंद साथियों। देखिए, पिछली कक्षा में मतलब पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 1773 से लेकर 1935 तक के जो भी ब्रिटिश कालीन एक्ट थे उनकी वो जानकारी दी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एग्ज़ाम में। डिटेल वाली क्लास में बाद में लूँगा, लेकिन आज मैं आपको जो संविधान सभा के बारे में बता रहा हूँ उसमें मैं डिटेल के साथ भी बता रहा हूँ। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज की क्लास है कि संविधान सभा का गठन और उसके द्वारा संविधान का निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, संविधान सभा हिस्ट्री अगर देखें तो 1922 में यंग इंडिया समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने एक संविधान सभा की बात कही थी, तब जबकि 1919 का एक्ट लाया गया था। इसके बाद 1927 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि सर्वदलीय सम्मेलन को लेकर के एक पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी और उसमें जो संविधान बनाने का पहला प्रयास भारतीयों का कहा जाता है उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और उस रिपोर्ट में भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। उसके बाद पहले औपचारिक गठन का जो प्रस्ताव दिया था, प्रावधान दिया था, वो एम.एन. रॉय साहब ने दिया था, माधवेंद्र नाथ राय ने दिया था। इसके अलावा 1923 में गठित स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की नीड की जरूरत बताई थी। ठीक, इसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, आफ्टर क्रिप्स मिशन, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एंड ए.बी. अलेक्जेंडर थे। पूछा यह जाता है कि कौन किस पद पर था। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनको आपको स्मरण रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं 26 अगस्त 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, अंतरिम सरकार गठित की गई थी, अर्थात बिना चुनी हुई सरकार, डायरेक्ट अंग्रेजों द्वारा नियुक्त सरकार थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 26 अक्टूबर 1946 में इसमें लीग के 5 मेंबर शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से प्रारंभ में शामिल नहीं हुए लेकिन बाद में हुए। अब जो संविधान सभा बनाई गई थी उस संविधान सभा का गठन 6 नवंबर 1946 को हुआ था और उसमें लेकिन लीग शामिल नहीं हुई। यद्यपि उसमें लीग की भी सीटें थी, कितनी सीटें थी क्या था वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वरिष्ठ थे संविधान सभा में और इसलिए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को, नवंबर की जगह ये दिसंबर है, 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई थी और इसके अध्यक्ष चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट बात है कि उपाध्यक्ष चुने गए H.C. मुखर्जी और संविधान सलाहकार चुने गए B.N. राव। आई रिपीट, अध्यक्ष जो पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और संविधान सलाहकार चुने गए B.N. राव। देखिए, इसके बाद आप देखें अब सदस्यों की बारी आई। देखिए, क्लियर कट आप करके चलिएगा कि सदस्य कितने थे बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, इसको मैं क्लियरली बताऊंगा। पहली बात, संविधान सभा के जो सदस्य थे पूरे भारत से प्रावधान ये था 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल सदस्य संख्या रखी गई थी 389, कुल सदस्य संख्या 389, मतलब 389 इंटू 10 लाख करें तो उतनी लगभग जनसंख्या होगी, मतलब 38 करोड़ के लगभग थी जनसंख्या। अब जो 389 सदस्य थे वो 3 पार्ट में बांटे गए थे। 389 में से 292 सदस्य आने थे ब्रिटिश प्रांत से, मतलब कुल मिला के कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। तो इन 11 प्रांतों में से 292, 4 इनकी
कमिश्नरी क्षेत्र थे जस्ट लाइक यूनियन टेरिटरी, तो 4 सीटें यूनियन टेरिटरी मतलब कमिश्नरी प्रांतों से, 93 सीटें जो है देसी रियासतों से आनी थी। ये वे सीटें रियासतें वे थी जिन पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, उनसे समझौता करके 93 सीटें उनको दी गई। इस तरह से 389 सीटें कुल मिला के आनी थी। ठीक, अब टोटल जो अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, उसके पहले ही संविधान सभा का गठन 1946 में हो चुका था, हालांकि लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ, और कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। इसमें आप देखिए सीटें, ये 296 मतलब ये दोनों प्लस, मतलब 292 प्लस 4 कमिश्नरी प्रांत की, तो उनमें से सीटें देखें तो 208 मिली कांग्रेस को सीटें, 73 सीट मिली लीग को, और 15 स्वतंत्र समूहों को ये मिली। चुनाव कैसे हुए? 10 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किए, बल्कि प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, उन प्रांतों की विधानसभाओं में अप्रत्यक्ष रीति से विधानसभाओं द्वारा ये चुने गए। इसका मतलब है कि संविधान सभा में चुने गए जो प्रतिनिधि थे, वह भारतीय जनता की जो अभिव्यक्ति होती है वो नहीं थी उसमें। ये जो अप्रत्यक्ष रीति से जमे जमाए नेता ही सामान्य तौर पर जिनके नाम आप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुनते रहे, वो ही चुन लिए गए। तो ये एक कमी है अपने भारत की संविधान सभा की। ठीक, इसके बाद हम देखें कि 296 पे जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस, लीग और किसको कितनी मिली? इसमें एससी मतलब शेड्यूल कास्ट की संख्या 26 थी, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की संख्या 36 थी, और महिलाओं की संख्या 15 थी। महिलाओं की संख्या 15 थी। उनमें से प्रमुख महिलाएं जो अमूमन पूछी जाती हैं, वैसे मैं 15 बता सकता था, लेकिन इनके नाम आपने भी सुने हैं और इनको आप याद रखना। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, जबकि अन्य थी नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गा मेहता। तो ये 2 मेहता हो गई, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। और राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी आप सुनते हैं, तो आप इनको याद रखना। मैंने आपको 5 और 2 7 कुल 7 महिलाएं बताई हैं, थी 15, ठीक है, तो याद रखना। महात्मा गांधी एंड जिन्ना ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखना, ना तो जिन्ना और ना ही ये पाकिस्तान के राष्ट्रपिता और ये भारत के राष्ट्रपिता, दोनों राष्ट्रपिता संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। आगे देखिए अब विभाजन के बाद की कहानी देख लेते हैं। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ। अब विभाजन 15 अगस्त 14 अगस्त के दरमियान 1947 में हुआ। 389 सीटों में से घटकर 299 सीटें रह गई, बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। अब 299 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह था, 229 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सीटें देसी रियासतों से आनी थी। तो इस तरह से चुनाव वही रहे, सदस्य वही बैठे रहे, वो सदस्य उठ करके चले गए। कौन? लीग वाले। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये महत्वपूर्ण है, 8 लक्ष्य इसमें रखे गए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये 2 डेट आप याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 बाय पंडित नेहरू। संविधान के निर्माण के लिए टोटल 22 समितियां बनाई गई थी। इनमें से बड़ी समितियों की संख्या 8 थी, जो आपको याद रखनी होती हैं कि 8 बड़ी, इन्हीं के अध्यक्ष पूछ लेते हैं। अब भाई बहुत बड़ा काम होने वाला था, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत की विविधता के अनुरूप बनाया जाना था, इसलिए इतनी सावधानी इसमें रखी जानी थी कि इसमें 22 समितियां टोटल बनाई गई और इसमें 8 बड़ी समितियां थी। तो 8 बड़ी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे वो इस प्रकार हैं। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास इनके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर थे।
नियम एवं प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कुछ उप समितियां भी बनी थी। राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक झंडा समिति उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। तो इस प्रकार से इन समितियों से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको स्मरण रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति, जो इन सभी 8 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी प्रारूप समिति। अब जो प्रारूप समिति थी इसका कार्य था प्रारूप बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, ढांचा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, इसका काम था। इसमें कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अंबेडकर और अब डॉक्टर अंबेडकर पहले ये ईस्ट बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पार्टीशन में बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो फिर इनका वहाँ से नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और फिर बाद में पूना से चुना गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष कहाँ से थे। और इसके बाद में इसके जो सदस्य हैं उनके नाम आप देखिए। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, BL मित्र अस्वस्थ हो गए, मित्र अस्वस्थ हुए तो माधवराव ने उनकी जगह ली। DP खेतान की मृत्यु हो गई इसलिए उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी आए। तो टोटल 7 सदस्य हैं। एक ये हो गए, 2 3 4 5 6 और 7। एक बात याद रख, और मोहम्मद सादुल्लाह पहले लीग के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुए थे, लेकिन जब पार्टीशन होने के बावजूद भी वो भारत में ही रहे, भारत से कहीं गए नहीं। तो मोहम्मद सादुल्लाह याद रखना। तो आप एक बात यहाँ कॉमन देखें कि यहाँ पर प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम कृष्ण के पर्यायवाची हैं। देखिए, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया और ये माधवराव और कृष्णमाचारी। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 2 5 नाम ऐसे हैं जो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। ये BL मित्र की जगह माधव आए और खेतान की जगह कृष्णमाचारी आए। बस हम संविधान का ब्लूप्रिंट इनको तैयार करना था, तो आप याद रखना प्रारूप समिति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान बनने में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सबको मालूम है और ये याद भी रखना। कुल सत्र लगे थे 11। कुल संविधान 60 देशों के संविधान का समावेश किया गया था। पहला सत्र आयोजित हुआ 9 तारीख से 23 दिसंबर 1946 के बीच और 11वां सत्र अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच में आयोजित किया गया था। कुल 3 वाचन किए गए थे। 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय। कोई भी एक्ट बनता है 3 वाचनों के बाद समाप्त होता है। तो आपसे पूछा जाए संविधान कुल कितने चरणों से गुजरा, कितने वाचन से गुजरा, कितने स्टेप से गुजरा, तो 3 वाचन हुए थे। कुल सत्र कितने हुए? 11। एक विशेष बैठक हस्ताक्षर के लिए बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान उस पर साइन हुए थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने एक्सेप्ट की मई 1949 में। ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रपति चुने गए 24 जनवरी 1950। मतलब ये 3 काम 24 जनवरी 1950 को हुए। संविधान पर साइन करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्यों में से 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए। 299 में से 284 लोग उस दिन उपस्थित थे जिस दिन साइन किए गए। जब संविधान बनाया गया तो उसमें टोटल भाग कितने थे? भाग 22 थे। आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। अनुसूचियां कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। वर्तमान में पूछा जाए तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां 10 की जगह अब कितनी हो गई हैं? 12 वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 395 आर्टिकल हैं। कई जगह पर 425 वो बताते हैं, वो संशोधित आर्टिकल है, लेकिन आपको याद रखना है 395। हस्तलिखित पांडुलिपि बनाई थी प्रेम नारायण रायजादा साहब ने। संविधान को हाथ से लिखा था प्रेम नारायण रायजादा ने।
जबकि उसमें जो चित्रकारी करी थी वो शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने करी थी। शांति निकेतन के टीचर थे नंदलाल बोस। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, उस दिन हम विधि दिवस घोषित किया गया है और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस तरह से आपका ये मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये मैंने आपको दी, ठीक। और इस जानकारी से बाहर संविधान सभा के संबंध में आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप इतने को जो शॉर्टकट में मैंने आपको बताया इसको आप डिटेल मतलब 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं। आप हमें हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। क्या है, ऐसी जो एक्टिविटी करने से हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और साथ ही हमें एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छी जानकारी आप तक लेकर आएँ। मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम एक्सीलेंस IAS क्लासेस और आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।